नमस्कार। मैं हिंदी अध्यापिका विज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल से। आज हम पाठ 3 लाख की चूड़ियाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो बच्चों, लाख की चूड़ियाँ, इसका अर्थ है लाख एक मेटल होता है जिसको पिघलाकर चूड़ियाँ बनाई जाती है। तो इस लेसन में लाख की चूड़ियाँ कौन बनाता है और क्या होता है आगे हम जानेंगे। तो लाख की चूड़ियाँ पढ़ने से पहले इसके जो लेखक हैं इनके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो लेखक का नाम है कामतानाथ, जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है, और इनका जन्म जो है 22 सितंबर 1934 1934 में हुआ है और इनकी मृत्यु 7 दिसंबर 2012 7 दिसंबर 2012 को हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी और जो स्थान है, प्लेस है लखनऊ में। और देखो लाख की चूड़ियाँ यहाँ दिखाया गया है। तो लाख की चूड़ियाँ जो है पहले बहुत ही महिलाएं, जो स्त्रियां हैं, पहनती थी और वो बहुत ही सुंदर भी होते थे, जिसे हाथ से बनाया जाता था। लेकिन आजकल जो है लाख की चूड़ियाँ बहुत ही कम नजर आती हैं और लाख की चूड़ियों की जगह कांच की चूड़ियाँ महिलाएं पहनने लगी है। तो बच्चों, पाठ प्रवेश करते हैं, मतलब पाठ में होता क्या है हम जानेंगे लेसन में। तो लेखक जो है कामतानाथ हर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के गांव जाते थे और गांव में जो है बदलू, जो लाख की चूड़ियाँ बनाता था, बहुत ही अच्छा लगता था किसको? लेखक को, क्योंकि बदलू जो है उसे लला कहकर बुलाता था और उसे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां भी बनाकर देता था। बदलू जो है एक मनिहार था। चूड़ियाँ, लाख की चूड़ियाँ बनाकर बेचना उनका पेशा था। तो लेखक को जो है बदलू बहुत अच्छा लगता था पूरे गांव में, और कभी कभी अपनी फसल से जो है कुछ अच्छे आम और अपनी गाय के दूध से मलाई भी बचाकर लेखक को खाने को देते थे। लेखक छोटे थे उस समय और जब भी अपने मामा के गांव जाते थे गर्मी की छुट्टियों में तो जरूर बदलू से मिलने जाते थे। तो बच्चों, हम बदलू के बारे में भी जाने। तो देखिए चित्र में दिखाया गया है बदलू जो लाख की चूड़ियाँ बना रहा है, और बदलू जो है लाख की चूड़ियाँ बनाता है और कांच की चूड़ियों से जो है बदलू को बहुत नफरत है। तो चूड़ियाँ बेचने का जो तरीका था वस्तु विनिमय का था। देखो, वस्तु विनिमय, इसका अर्थ है कि जो बदलू है चूड़ियाँ बनाकर गांव में देता था महिलाओं को या कुछ भी, जो भी फैमिलीज खरीदते थे, और बदले में जो है पैसे नहीं लेता था, बल्कि उनके पास जो भी वस्तु है, जैसे गांव है तो फसल होगी अच्छी, तो बदले में फसल ही इसे दे देते थे। सीधा साधा जीवन बिताता था, आत्मनिर्भर था बहुत ही, और किसी पर डिपेंड नहीं होता था, और अपने आत्मसम्मान इनमें बहुत था। अपने आत्मसम्मान को कभी भी, सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी भी कम नहीं होने देता था। आगे, समय का बदलना, मतलब समय जैसे जैसा बदलते जाता है तो क्या होता है कि लोग जो है लाख की चूड़ियों के बदले कांच की चूड़ियां पहनने लगती हैं, और इस तरह धीरे धीरे जो है बदलू का जो काम है वो बंद हो जाता है। और इधर लेखक भी बहुत सालों तक गांव नहीं आते हैं और बदलू के गांव की सारी महिलाएं कांच की चूड़ियां पहनने लगती है। तो बेचारे बदलू का काम बंद हो गया और लेखक भी इधर बड़े हो गए। उसके बाद कुछ वर्षों के बाद, बड़े होने के बाद जो है लेखक अपने मामा के गांव आते हैं, और फिर जैसे ही मामा के गांव आते हैं तो उन्हें याद आता है कि चलो बदलू से मिल आते हैं। तो बदलू के यहाँ जाता है लेखक, लेकिन थोड़ी देर के बाद बदलू पहचान जाता है और फिर अपनी परिस्थिति से, मतलब उनका जो काम है क्यों बंद हुआ, गांव में जो भी परिवर्तन आया उससे जो है लेखक को अवगत कराते हैं। आगे, लेखक को बहुत दुख होता है कि बदलू के साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, और जो बदलू की जो परिस्थिति है बहुत ही खराब हो चुकी थी, आर्थिक परिस्थिति,
और जो गाय थी बदलू के पास वो भी उन्होंने बेच दी थी। तो बच्चों, इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि हाथ से बनी चीज़ों की उपयोगिता कम हो गई है। जो छोटे छोटे उद्योग होते थे गाँव में, हाथ से बनाकर बेचते थे लोग, जैसे पिकल्स बनाना, पापड़ बनाना, देखो लकड़ी की बैम्बू स्टिक से जो है चटाई वगैरह बनाना। तो ये सब जो है धीरे धीरे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहते हैं जिसे, ये कम हो गए और लोग जो है आधुनिकता की ओर आकर्षित हो रहे हैं, सिटी लाइफ की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। और जो है इस प्रकार जो है बदलू का जो व्यवसाय है वो बंद हो चुका। बदलू का ही नहीं बच्चों, जो भी हाथ से बनाए जाते हैं छोटे छोटे काम, जो छोटे छोटे उद्योग, वो सारे बंद हो चुके थे। लेकिन लेखक का जो बदलू का जो आत्मसम्मान है वो कभी कम नहीं होता है। और इस पाठ से हमें एक और शिक्षा मिलती है कि हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ चुका होगा। धन्यवाद।